जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करमवीर भरतखंड का कहानी का सारांश बस 1 मिनट में बताऊंगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ करमवीर भरतखंड का कहानी का सारांश। कक्षा 10 हिंदी का महत्वपूर्ण ये सारांश है और तैयार करके जाता है दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका इस वीडियो में 4 नंबर का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। कितना नंबर? 4 नंबर आप लोग बिल्कुल पक्का कर दोगे, ठीक ना। केवल 1 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा और ज़्यादा कुछ है ही नहीं वीडियो, ठीक ना। केवल आपको मैं समझाऊंगा और ऐसे ही समझकर आप लोग अपने एग्जाम में लिखकर पूरे के पूरे नंबर अचीव कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग केवल इस वीडियो को 5 मिनट का वीडियो रहेगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक ना। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को एक बार आसान शब्दों में बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखा जाए करमवीर भरतखंड का कहानी का सारांश एकदम आसान से आसान शब्दों में मैं लेकर आया हूँ और इसी प्रकार आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है करमवीर भरतखंड का, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसको आपको लिखनी कैसे, ये तरीका समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखनी है खंडकाव्य में कैकेयी पुत्र भारत की कथा वस्तु है। भाई करमवीर भरत के नाम से आप लोग दोस्तों समझिएगा कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका। तो इस खंडकाव्य में ये सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका राम के छोटे भाई यानी कि भरत का खंडकाव्य कहानी है और माता कैकेयी के और अयोध्या के बारे में पूरा कहानी के बारे में विचित्र वर्णन किया गया, ठीक है ना। उसी के बारे में पूरा कहानी दर्शाया गया है, सुशोभित है। समझ में आया? चलिए तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या बोला है कि खंडकाव्य में कैकेयी पुत्र भरत की कथा वस्तु मातृभूमि का सुंदर चित्रण किया गया है। स्टूडेंट, मातृभूमि का मतलब होता है अपने मम्मी पापा के लिए, अपने देश के लिए जान कुर्बान करना, वही मातृभूमि है। सुंदर चित्रण किया गया। आगमन, इस देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना आगमन। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना आगमन। क्या डालना स्टूडेंट? आगमन। इसमें कैसे करनी है? इस सर्ग में अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुंचने से लेकर भारत के, यहाँ भारत नहीं लिखा, भारत लिखना है, थोड़ा एक अपराध काट दीजिएगा। भारत के अयोध्या आने तक के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब इस सर्ग में अयोध्या के दूत थे उन ननिहाल पहुंचने से लेकर और भारत के अयोध्या आने तक के बारे में पूरा अच्छे से वर्णन किया गया, बताया गया। समझ में आया? राजभवन, इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन को साथ साथ राम वन गमन की वर्णन किया गया, यानी कि राम के जब जंगल भेजते हैं, कौन भेजती है? कैकेयी भेजती है। क्यों भेजती है? वो भरत को राजा बनाने के लिए, यानी जो भरत था उसकी मम्मी का नाम कैकेयी था, ठीक है ना। लेकिन राम तीनों माताओं को एक समान मानते थे। तो कैकेयी ने क्या किया? राम को राजा दशरथ को वचन दिया कि आप हमको जो मांगेंगे वो देनी है। तो कैकेयी ने राम को 14 साल का वन जाने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि सोचती थी कि भारत क्या हो जाए, यहाँ का अयोध्या का राजा बन जाए। इसलिए क्या करती थी वो? राम को क्या करती है? वनवास भेजती है। आगे देखते हैं इसमें क्या होती है। साथ साथ राम गमन की वर्णन किया गया कि कैकेयी ने राम को जन सेवा व्यक्तिगत के रूप के लिए अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई। यानी कि सोच लीजिएगा एक शब्द के कारण वो कितने की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सबसे पहले जब वो मांगी तो कहाँ, यानी कि राजा दशरथ का अभियान हुआ, वहाँ पर सीता जी की यानी नई शादी हुई थी, वो भी चली गई। लक्ष्मण जी भी यानी कि राम भी। सोच लीजिएगा एक कारण कितना चार नाश हुआ, चार का बर्बाद हुआ। तो वहाँ पर किसकी बुद्धि? कैकेयी की बुद्धि क्या हुई? भ्रष्ट हो चुकी, ठीक है। यहाँ देखते कौशल्या सुमित्रा मिलन। यहाँ पर मिलन होता है, क्या होता है मिलन देख लेते हैं। इस सर्ग में भरत की माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं और दोनों माताएं आत्मग्लानि दूर कर रहे हैं, उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। ग्लानि दूर करते हैं और सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, यानी कि ज्ञान देती है, ठीक ना। आगे देखते हैं। अंत में सुमित्रा भरत से कहती है कि तुम अपने मन से क्षोभ त्याग दो, यानी कि लालच त्याग दो और हम सब के तरह पथ प्रदर्शक बनकर
यानी कि बनकर अपने कर्तव्यों को क्या करें, पालन करें। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको दिया गया, समझ में आ चुका। चलिए अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या बोल रहा है उसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हेडिंग डालना है वनगमन। अब वनगमन में क्या आपको हेडिंग डालना है दोस्तों, क्या लिखनी है कि इस सर्ग में भारत के वन प्रस्थान का वर्णन किया गया, यानी कि व्याख्या किया गया। ठीक है, इसके बारे में बताया गया। अब क्या बताया गया, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि इसमें निषाद राज की राम के भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर चित्रण किया गया। यानी कि निषाद राज कौन थे, जब श्री राम अपनी यानी कि सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ वन जाते हैं तो वहाँ पर निषाद नाम राज का एक वो नाविक रहता है, यानी कि जो नाव पार कराता है, रास्ता जो नदी का पार कराता है, उसको निषाद राज का नाम से फेमस है। वो क्या करता है, जब उनको नदी को वह पार कर देता है राम को, तो वो करता है प्रभु आपसे हमें प्रेम हो गई, आपकी हम भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, निषाद राज को सबको नदी के आश्रम में पहुंचाते हैं और राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर पैदल यात्रा निकालते हैं और अयोध्या का शासन चलाते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार आपको लिखनी है। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं बता दिया हूँ, और ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो भाई एक भी नंबर टीचर काट नहीं सकता, पूरे के पूरे आपको नंबर मिलने वाले। ठीक ना, बहुत आसान शब्दों में मैं बता दिया हूँ, और ऐसे अगर आप लोग लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर पा सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और ऐसी अगर वीडियो आपको सभी सारांश का चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।